Hello students, now I am going to continue with the chapter, that is fourth chapter of M2, that is definite integration. So in this chapter we learn, that is how to find out the value of the integral as a limit of sum, in which we learn the formula, that is integration of f of x dx is equals to limit where n tends to infinity, integration from r is from 1 to n, and h into f of a plus rh. As well as we learn these formulas of the summation as well as the limits. So, and also we learn the first example. Now we are going to solve the second example. So see, the second example is integration of x square dx and the limit is from 0 to 4. So we first compare this with this formula, that is integration of f of x dx, limit is from a to b. So comparing with these two, we get the value of a as a 0 and the value of b is 4. And you know the formula of finding the h, that is h is b minus a upon n. So h is equals to, we are going to put down the value of b as a 4 and minus a, that is 0. So by solving this we get that is 4 upon n is equals to, so the value of h is 4 upon n, so taking cross nh is equals to 4. So here we get the value of nh is equals to 4. Now we are going to find out the value of f of a plus rh, which is in the formula. So f of a plus rh, so we going to say our function, the function is like this one, that is x square. तो हमें जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि x के बदले हम ये वैल्यू पुट डाउन करते हैं a प्लस आर एच. अगर यहाँ पे 3x स्क्वेयर ऐसा कुछ होता तो 3 हम ऐसे ही रखते और x के बदले हम ये वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ x है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे a प्लस आर एच पुट डाउन करेंगे और x का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर करेंगे. नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस. सो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ दिस वन, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का डबल a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करें. आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ a. सो व्हाट इज a इज 0, तो यहाँ पे 0 आ गए, a भी है, a का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, आर एच एंड ये ऐसे ही रहेगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सिर्फ यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, r square s square. So this is the value of f of a plus rh. The value is r square s square. Now we are going to write down the formula again. So integration पहले हमने नहीं लिखा है, पहली बार लिख रहे. तो f of x dx is equals to limit where n tends to infinity, summation r is from 1 to n, f of a plus rh into h. h आप आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो. सो ये एज इट इज़, ये इसका जो वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो हमने यहीं पे फाइंड आउट किया था. सो द वैल्यू इज आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच इज एज इट इज़. नाउ बाय सॉल्विंग दिस, ये एच स्क्वायर और ये एच मिलके यहाँ पे एच क्यूब हो गया. सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच क्यूब समेशन आर इज फ्रॉम 1 to n, सो वी गेट हियर आर स्क्वायर. सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच क्यूब ऐसे रहेगा. ये जो है इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से आपको बताती हूँ. दैट इज़, ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है. दैट इज समेशन ऑफ आर स्क्वायर जब आता है तो हम क्या पुट डाउन करते हैं, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर स्क्वायर. तो इसके बदले हमने ये वैल्यूज पुट डाउन की, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन अपॉन 6. तो हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये एज इट इज़. आफ्टर दैट एच क्यूब अपॉन 6, तो एच क्यूब अपॉन 6 मैंने ये कांस्टेंट को साइड में ले लिया. ये n पहले वाला n ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है. ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से मैंने n कॉमन यहाँ पे लिया है, बीच वाला n जो दिख रहा है वो इस ब्रैकेट का कॉमन मैंने ले लिया. मैंने बताया था कि n अगर हम बाहर लेते हैं तो n की जगह पे हम 1 लिखते हैं और 1 की जगह पे 1 अपॉन n आएगा. आफ्टर दैट वी टेकिंग n कॉमन फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पर भी हम n कॉमन लेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है. तो 2 एज इट इज़, n तो बाहर आ गया है, 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन n. तो एच क्यूब अपॉन 6 इंटू, सो n इंटू एन इंटू एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n क्यूब, n प्लस 1 अपॉन n इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस 1 अपॉन n.
आफ्टर दैट द लिमिट इज़ एज इट इज़। ये जो है एन क्यूब और एच क्यूब वो एक ही ब्रैकेट में मैंने लिखा है, एन एच ब्रैकेट क्यूब अपॉन 6, ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज़। अभी एन एच जो है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के रखी थी, दैट इज़ एन एच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्यूब अपॉन 6 एन प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर अभी हम क्या करें, ये जो एन की वैल्यू है दैट इज़ इन्फिनिटी, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, दैट इज़ 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ नथिंग बट 0। यहाँ पर भी 2 ऐसे ही 1 अपॉन एन, एन इज़ इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ नथिंग बट 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 3 ज़ा 6, तो ये ऐसे ही रहेगा, 3 कैंसिल नहीं होगा इससे, सो 64 अपॉन 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस वन। अब ये जो 64 अपॉन 3 आंसर आया है वो हम ऐसे ही, जब हमें ये पता करना हो कि हमारा आंसर गलत है या सही है, तो हम ऐसे इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, जब हम इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर, दैट इज़ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसकी आंसर मुझे मिलेगा, दैट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड जो लिमिट्स हमें दिए हैं वो लिमिट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 4। तो अभी जब हमें ये सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट हम 2 बार लिखते हैं, बीच में माइनस साइन देके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मतलब x की जगह पे हम ये 4 नंबर लिखेंगे, सो 4 क्यूब इट इज़ नथिंग बट 64/3। ये मैंने डायरेक्ट किया है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे क्या है 0, लोअर लिमिट इज 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 अपॉन 3, तो आंसर क्या आएगा मेरा 64 अपॉन 3, वही हमारा आंसर आया है यहाँ पे 64/3। तो ऐसा हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। तो देखो यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दिया गया है वो है e raised to x dx एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 dx। तो अभी हम इसको इस फंक्शन से, इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b। तो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, a का जो वैल्यू है वो है 0 एंड b का वैल्यू है 2, एंड द फॉर्मूला ऑफ h दैट इज़ b माइनस a अपॉन n। ये आपको याद ही रखना है ये फॉर्मूला। तो b का वैल्यू था 2 एंड a का वैल्यू था 0 अपॉन n, तो 2 अपॉन n मुझे वैल्यू मिला। अभी h इज इक्वल टू 2 अपॉन n, तो एन एच कितना होगा, दैट इज़ 2। यहाँ से हम h की भी वैल्यू निकाल के रखते हैं, दैट इज़ 2 अपॉन n, एन एच इज इक्वल टू 2, सो h इज इक्वल टू 2 अपॉन n। अभी देखो ये जो हमारा फंक्शन है, तो हम इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f ऑफ a प्लस आर एच, मतलब हमारे फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें क्या डालना है, a प्लस आर एच। तो e रेस टू x था, x के बदले मैंने लिखा है a प्लस आर एच, a प्लस आर एच। तो अभी हम a की वैल्यू पुट डाउन करेंगे, दैट इज़ 0, तो यहाँ पे 0 आया, तो 0 प्लस आर एच मतलब मेरा आंसर क्या गया, e raised to rh, so this is the value. Now we are going to write down the formula, that is integration of f of x dx, limit is from a to b is equals to limit n tends to infinity and summation of r from 1 to n h into f of, यहाँ पे f था, यस, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। इसका f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, दैट इज़ e रेस टू आर एच। तो यहाँ पे मुझे ये जो फंक्शन है हमारा e रेस टू एक्स वो मैंने लिखा है, लिमिट वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन r फ्रॉम 1 to n h एज इट इज़, और इसका जो वैल्यू है वो e रेस टू आर एच है। तो यह मैंने ऐसे लिखा। अभी h है जो कांस्टेंट है, तो मैंने उसको समेशन के बाहर लिखा है। अभी ये जो है e रेस टू आर एच वो हम कैसे लिखते हैं वो देखो थोड़ा सा। समेशन ऑफ, एक फॉर एग्जांपल मैंने दिया है, समेशन ऑफ 3r का मतलब क्या होता है, r का वैल्यू हमें 1 to n तक लिखना है, दैट इज यही 3r मैं कैसे लिखूंगी, 3 into 1, आफ्टर दैट 3 into 2, 3 into 3 अप टू 3 रेस टू n, 3 into n।
अगर 3r है, r इज़ फ्रॉम 1 to 5, तो हम कैसे लिखेंगे 3 into 1, r की वैल्यू हम बदलते रहते हैं, आफ्टर दैट 2, देन 3, देन 4 अप टू 5, यहाँ तक जो नंबर है उसके हिसाब से। एक फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था, वो है a raised to x प्लस a raised to 2x प्लस a raised to 3x प्लस a raised to डैश 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 a raised to nx। तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, ये पहला वाला जो है a raised to x बाहर ऐसे ही लिखते हैं हम, a raised to x दोनों तरफ ऐसे ही लिखा है मैंने, a raised to x माइनस 1 a raised to x माइनस 1, सिर्फ ये पहला वाला जो है उसके raised to n लिखना है। अगदी सीधी तरह से हम इसको याद करके लिख सकते हैं, a raised to x raised to n माइनस 1 अपॉन a raised to x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, दैट इज e raised to RH के लिए। तो अभी r की वैल्यू हम क्या पुट डाउन करेंगे 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे 1 आएगा तो e raised to h प्लस e raised to 2h प्लस e raised to 3h डैश 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 प्लस e raised to nh, यहाँ तक हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने r की वैल्यू 1 से लेके n तक यहाँ पे हमने पुट डाउन की। आफ्टर दैट इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो a raised to x माइनस 1 a raised to x माइनस 1 और a raised to x के रेस्ट टू हम पावर लिखेंगे n। तो इसी टाइप से हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज e raised to h एज इट इज़ e raised to h माइनस 1 अपॉन e raised to h माइनस 1, e raised to h की पावर हम लिखेंगे n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो आफ्टर दैट लिमिट एज इट इज़ h इंटू e raised to h, e raised to अभी ये जो है हमने इंडाइसिस में ये सीखा था, दैट इज a raised to m raised to n। अब जब हम देखते हैं तो इसको हम लिखते हैं a raised to mn। तो इसी तरह से मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया है, e raised to nh माइनस 1 अपॉन e raised to h माइनस 1। तो nh का जो वैल्यू है वो हमने पहले से निकाल के रखा था, दैट इज 2। तो h इंटू e raised to h e स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन e raised to h माइनस 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज h इज इक्वल्स टू n अपॉन 2। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करके लिखा था h इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n। तो यहाँ पे हम वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज h इज इक्वल्स टू 2 अपॉन n। लेकिन यहाँ पे हमें जो लिमिट दिया है वो n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अगर हमने यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी डाला, दैट इज 2 अपॉन 0, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे h टेंस टू 0, तो आगे के लिए हम h का वही वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 एंड बाकी का सब ऐसे ही रहेगा, e raised to h e स्क्वेयर माइनस 1, ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई h वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो e raised to h माइनस 1 अपॉन h। सो आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट दिस लिमिट। तो लिमिट हम न्यूमरेटर को भी देंगे और डिनोमिनेटर को भी देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 e raised to h in bracket e square minus 1 and limit h tends to 0 e raised to h minus 1 upon h। 11th में हमने ये फॉर्मूला सीखा था, दैट इज लिमिट a raised to x minus 1 upon x where x tends to 0। तो उसका आंसर आता है log a। तो यहाँ पर भी हमें इसका जो आंसर है while comparing with this one, so we'll get here the value is log e raised to h माइनस 1, दैट इज a raised to x माइनस 1 अपॉन x का आंसर जैसे log a आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा log a। आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लो। अभी यहाँ पे h टेंस टू 0, तो h का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो e raised to 0 इन ब्रैकेट e स्क्वेयर माइनस 1। अगेन एनीथिंग raised to 0 इज 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, e स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन you know that is the value of log e is 1, and so my final answer is e square minus 1। so this is all about the first 3 examples। जो पहला एग्जाम्पल था तो हमने पहले से उसको सॉल्व करके रखा था, सो सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है एंड बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।